नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। कल का जो पूरा प्रकरण था वो विवादों में छा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ नेता थे निर्मल चौधरी, उनको परीक्षा देते समय पुलिस ने अचानक सिविल ड्रेस में पुलिस ने आकर उनको गिरफ्तार किया। और तभी से जो ये 2 दिन का जो पूरा मामला था वो सोशल मीडिया पे भी छाया रहा, तमाम मीडिया में भी छाया रहा। लेकिन अब मैं निर्मल जी से बात करूं उससे पहले आपको बता दूं कि 2022 का जो मामला था, उस 2022 में मैं उस चुनाव में साथ था। तब निर्मल जी ने और निर्मल जी की सिस्टर ने जो संघर्ष किया था, और उसमें जो नेता थे जो टिकट लेकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे थे, उन नेताओं को धूल चटाई। शायद ये उसी की बौखलाहट हो सकती है, क्योंकि आज जिस तरीके से निर्मल चौधरी ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो बड़े नेता हैं वो भी शायद बौखला गए हैं। और इसी का एक खामियाजा रहा कि जिस तरीके से जो सरकार आने के बाद लगातार पुलिस को आगे किया जाता है और पुलिस को यूज करके कहीं ना कहीं जो नेता है या जो भी समाज सेवी जो आवाज उठाते हैं उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है। मैं एक बार बात करवा देता हूं निर्मल चौधरी से। जो आज जो कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जनता एक कयास लगा रही थी, और जो विपक्षी लोग थे वो कह रहे थे कि शायद नरेश मीणा के साथ जो हुआ है वो भी अब निर्मल चौधरी के साथ भी वही होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि एक दिन के 24 घंटे के भीतर भीतर निर्मल चौधरी हैं वो जमानत पर बाहर आ गए हैं और अभी हमारे से रूबरू हो रहे हैं। निर्मल जी, क्या कुछ कहेंगे कल के मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने का प्रयास किया, और उनका ये प्रयास था कि ये लोग घर जाके बैठ जाए, ये सड़क पे आंदोलन करने के लिए नहीं आए ताकि हम लोगों को कोई परेशानी हो, हम सुख सुविधाओं का भोग करते रहें। निर्मल जी, क्या ये वही बौखलाहट है जो 2022 के चुनाव में जब हम साथ थे, मैं आपकी कवरेज कर रहा था और आपकी जो सिस्टर थी उसको भी कहीं ना कहीं सड़क पर पीटा गया था, और आपके ऊपर एक पुलिस का जो कोई जवान था उसने भी आपके गला आपका दबा दिया था? क्या वही बौखलाहट है? क्योंकि जी बिल्कुल वही बौखलाहट है। आप सोचिए, जिस मुकदमे में आज तक मुझे कोई इतला नहीं किया गया, कोई नोटिस नहीं मिला, उसके अंदर मुझे प्रताड़ना दी जा रही है। सोचिए ये किस तरीके का कानून का राज है। क्या एक ये भी षड्यंत्र है कि जो जाट अधिकारी थे, आसाराम चौधरी था, आदित्य पूनिया थे, उनको आगे किया गया और कहीं ना कहीं उनको भी आपके खिलाफ यूज किया गया? देखिए मैं आपको बताता हूं, जो ये बहुत बड़े अधिकारी अपने आप को मानते हैं, ये अपनी कोई जात नहीं मानते हैं, अपने आप को ये सबसे सुपर पावर समझते हैं। इसलिए मैं इनको बताऊंगा कि हम लोग कानून को मानते हैं लेकिन अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी कहूंगा, हम किसान कौम के बेटे हैं, हमारे से कोई टकराएगा तो हम लोग मिट्टी में मिला देंगे। आपने डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए लगातार आप 7 दिन संघर्ष करते रहे, बारिश में भीगे, आपने कई बार पुलिस का भी सामना किया, और उसके बाद इतना बड़ा षड्यंत्र रच देना क्या? जी बिल्कुल, देखिए आदरणीय बेनीवाल साहब, हनुमान जी, अभिमन्यु पूनिया जी, अनिल चोपड़ा जी, हम सब लोग वहां आंदोलन के अंदर आंधी तूफान बारिश का संघर्ष करके भाई राकेश बिश्नोई जी के परिजनों को न्याय दिलाया। आप ये सोचिए, ये पुलिस जिस घटना की वजह से ये षड्यंत्र रच रही है, वो सोचिए हम लोग लड़ाई किसकी लड़ रहे थे। एक राजस्थान पुलिस के जवान की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश के लिए फौज में नौकरी करके आए हुए एक भाई फौजी की मजबूती के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, एक किसान की लड़ाई लड़ रहे थे, एक डॉक्टर की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको एक राक्षस के वेश में एक अपराधी ने खत्म कर दिया, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। उन सब की वजह से इन्होंने मुझे एक आतंकवादी जैसी टॉर्चर किया गया और उसका रूप दिया गया। क्या मानते हैं आपकी जो गिरफ्तारी है वो नाजायज हुई है? जी बिल्कुल, सरासर नाजायज हुई है, तभी तो न्यायपालिका ने मुझे आज मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आपको बिना सूचना के सिविल ड्रेस में पुलिस आती है और उसके बाद आपको एग्जाम देते समय उठा लेती है, जबकि 1 घंटा एग्जाम में बच रहा था, बाद में या पहले भी आपको गिरफ्तार किया जाता? जी बिल्कुल, देखिए इन लोगों ने मेरा शिक्षा का अधिकार है वो भी छीन लिया मेरे से। मेरा एग्जाम देते हुए बीच में से मेरे को उठा लेना, ये सबसे बड़ा एक संकट है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि 2022 का मामला था, कांग्रेस की सरकार थी, आप कांग्रेस समर्थित हैं, तो हो सकता था कि निर्मल चौधरी उसको पहले ही एफआईआर लगवा देते। मैं एफआईआर, मुझे किसी चीज का पता हो तब मैं किसी चीज के ऊपर काम करूं। मुझे तो यही नहीं पता मेरे ऊपर कोई मुकदमा भी है क्या, क्योंकि मुझे कोई नोटिस ही नहीं दिया। कानून के अंदर ये बात तय है कि किसी के ऊपर कोई एफआईआर या कोई मुकदमा होता है तो उसको इतला किया जाना चाहिए, उसको नोटिस भेजा जाना चाहिए। इन लोगों ने तो मेरी कस्टडी इलीगल करी थी। आपकी जमानत हुई, आपने कई लोगों को धन्यवाद दिया, राहुल गांधी को भी दिया। लोग ये कह रहे हैं कि बेनीवाल साहब भी इनके लगातार साथ थे, तो कांग्रेस के नेताओं को तो इन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन बेनीवाल का कहीं नाम नहीं। जी बिल्कुल, मैंने बहुत जगह, बहुत चैनल पे बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी का धन्यवाद किया, सब लोगों का धन्यवाद किया, पूरे कांग्रेस परिवार का धन्यवाद किया, सभी युवा साथियों का धन्यवाद किया जो मेरे इस मुहिम में साथ खड़े थे। निर्मल जी, जब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आप क्या उम्मीद करते हैं आम जनता का क्या हाल होगा? किस तरीके से आम जनता सर्वाइव कर रही होगी इस? आप सोचिए ना कि जब मैं इतनी
बुलंद तरीके से लोगों की आवाज उठाता हूं। मेरे साथ सैकड़ों मेरे युवा साथी रहते हैं, उसके बाद भी ये मेरे साथ इतना घिनौना काम करने से नहीं चूकते हैं, तो ये आम आदमी में क्या बिताते होंगे। इस सिस्टम के खिलाफ ही तो लड़ना है, जो अंग्रेजों के भी बाप बन के अभी सत्ता के अंदर बैठे हैं और जो मन में आती है वो करते हैं। ये लोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी सोच का खात्मा हम लोग करने का काम करेंगे। इस तरीके के आपके रवैये की, इस रवैये का अंत हम लोग मिलकर सब लोग करेंगे। बेनीवाल जी को शायद अंदेशा था कि जब घोषणा हो रही थी राकेश बिश्नोई को, तब बेनीवाल जी ने यह कहा था कि कल ऐसा ना हो कि आप निर्मल के घर पुलिस लगा दो। क्या कहेंगे, क्या उनको अंदेशा था या आपको भी अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ना, मुझे तो इस घटना का पहले से पता था, तभी मैंने सारी चीजें पहले ब्रीफ कर दी थी कि कौन आदमी क्या षड्यंत्र कर रहा है। ये सब ब्रीफ करने के बाद में भी उन लोगों ने बड़े आला अधिकारियों को गुमराह किया और मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने में वो लोग सक्षम रहे। लेकिन कहते हैं ना, झूठ का अंत होता है, अत्याचार की उम्र नहीं होती है। आपको गिरफ्तार किया गया, हम आपको फॉलो करते रहे, लेकिन एक थाने से दूसरे थाने आपको बदलते रहे, आप हमारे को मिले नहीं। क्या कुछ रहा उस पूरे घटनाक्रम में? बिल्कुल, ये एक आतंकवादी जैसा शोषण है जो भी हम लोग कभी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और इसका मैं आज खुले मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये मेरे साथ घटना को अंजाम दिया है, समय बड़ा बलवान होता है। जब उचित समय आएगा तो इसी अंदाज के अंदर मैं उन लोगों को वापस इसका रिप्लाई दूंगा और उनको एहसास कराऊंगा कि गलत का रिजल्ट भी बुरा ही आता है। क्या लगता है आपको आगे भी जो पुलिस ने आपको कहा है कि नए नए मुकदमे करेंगे, आपको अंदर डाले, जैसा अक्सर नरेश मीणा के साथ हुआ, कई बार हमारे साथ? जी बिल्कुल, मैंने एक बात कही थी आपको कि राकेश बिश्नोई को, भाई को, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे आप जेल भेज दो। तो इन्होंने जेल भेज दिया और भाई राकेश बिश्नोई की आत्मा को शांति मिल गई, क्योंकि उसके साथ न्याय हो गया। आखिर के अंदर सरकार से हम लोगों ने छीन के न्याय लिया था। आगे भी मैं ये कहूंगा, जिस भी तरीके से ये किसी की अनुचित तरीके से आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे, हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ेंगे। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे हमारा समाचार के? सभी युवा साथियों को ये कहना चाहूंगा कि न्याय के रास्ते पे चलें, झूठ की उम्र नहीं होती है, और सच के साथ हमेशा खड़े रहने का प्रयास करें। आपकी आगे अगला क्या कदम रहेगा, क्या रणनीति रहेगी आपकी? मेरी रणनीति यही है, किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, मजदूरों की, जहां भी शोषण होगा, कोई पीड़ित होगा, उन सब लोगों की आवाज बुलंद करने का और न्यायप्रिय कार्य करने का मेरा काम रहेगा। आपके अलग अलग लोग कयास लगा रहे थे कि हनुमान बेनीवाल और आप में पहले फूट थी, लेकिन आपने एक रील डाली जब एक आक्रोश रैली का आयोजन हुआ, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरी किसी के साथ कभी कोई फूट नहीं रही। हनुमान जी हमारे बड़े भाई हैं, नागौर के हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, तो सामाजिक रूप से भी मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और पारिवारिक रूप से भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। तो ये हमारे साथ निर्मल चौधरी जी थे, जिन्होंने एक इतना बड़ा काम किया, एक डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने का काम किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी नाजायज गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन संघर्ष में लगातार खड़े रहे और 24 घंटे बाद ही इन्होंने अपनी जमानत करवाई और बाहर आ गए। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा।